नमस्ते बच्चों, मैं हूं कृष्णा मालविया। अर्जुन पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में संख्या पद्धति का आगे वाला भाग देखेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने समझा था कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, पूर्ण प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। इस तरह से भाज्य और अभाज्य का भी हमने देखा था कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो यह भी हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे की कड़ी हम आज देखेंगे पार्ट 2 में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संख्या पद्धति है, इसमें 6 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। आपको कितने टाइप से पूछे जाते हैं? 6 टाइप से सवाल आपको पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला टाइप हम देखेंगे। 6 टाइप से सवाल आपको पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टाइप आपका आ जाएगा स्थानीय जातीय मान पर आधारित। स्थानीय जातीय मान पर आधारित प्रश्न, ये पहला टाइप इसमें आएगा। हमने देखा था कि भाई प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है, यह हमने क्यों देखा था। इसका आगे एक टाइप आएगा, उसमें हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। अंत तक बने रहने से क्या होगा, आपको जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारा 1 अंक पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए फाइनल हो गए यहाँ से, इस वीडियो से। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो हम देखते हैं स्थानीय जाति मान पर आधारित संख्या पद्धति, जो हमारा गणित का पहला चैप्टर है। हम इसे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या होता है इसमें। स्थानीय जाति मान पर आधारित, अब स्थानीय जाति मान पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं तो कैसे आएंगे वो देखते हैं। अब सवाल आया कि भैया 6374 में 3 का स्थानीय मान बताइए। किसका बताना है? 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल दिया है कि 6374 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6374 में किसका स्थानीय मान बताना है? 3 का। किसका स्थानीय मान बताना है? 3 का। ठीक है, तो 6374 में हम पहले तो लिखते हैं, जिसका पूछा है उसको लिखते हैं 3 का स्थानीय मान। ठीक है, तो जिसका पूछे उसको तो लिखना है। मैंने लिखा 3 का स्थानीय मान पूछा है, 3 लिखा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। संख्या है 6374। अब हमने 3 को नोट किया। ठीक है, 3 को नोट किया। अब 3 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 2 अंक। तो उस 2 अंक के बदले में आपको 2 जीरो लिखना है। इस तरह से आपका 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। समझ में आया बच्चों? आपको करना क्या है कि जिस भी संख्या का आपको स्थानीय मान पूछे, आप उस संख्या को तो आपको लिखना है, और उसके बाद जितने अंक है उसके बदले में आपको उतने शून्य लिखना है। हमने भी वही किया है। उसने पूछा 3 का स्थानीय मान बताइए, तो मैंने लिखा 3, और 3 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 2, तो उसके बदले मैंने 2 जीरो लिख लिए। अब मान लो हमें पूछा 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 को तो लिखना ही है आपको। आपने लिख दिया 4 को। अब 4 के बाद कोई अंक दिखाई दे रहा है क्या आपको? 4 के बाद कोई अंक दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अगर यार अब इसके बाद क्या करना, अब तो कोई अंक है ही नहीं, तो जीरो कैसे लगाएं। तो आप कोई अंक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो जिस अंक का पूछा है वही अंक आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा था 4, तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, क्योंकि उसके बाद कोई अंक नहीं है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अब आपको उसका आंसर देना है। जैसे 67,894 में 7 का स्थानीय मान बताइए। किसका स्थानीय मान पूछा है? 7 का।
तो 67,894 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो 7 का स्थानीय मान लिख लिया मैंने कि इसका जिसका बताना है उसका तो लिखना ही है। मैंने लिखा 7 का स्थानीय मान। अब ठीक है, अब मैंने लिखा 7, मैंने बताया था कि जिसका स्थानीय मान पूछा आपको वो तो लिखना ही है। आपने लिख लिया 7 यहाँ पे। अब 7 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो उस 3 अंक के बदले में आपको क्या करना है? 3 0 लिखना है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 7000। ठीक है, इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6997 में 9 के स्थानीय मानों का योग कितना है? ठीक है, 6997 में 9 के स्थानीय मानों का योग कितना है? अब आपको यहाँ पर कितने 9 दिखाई दे रहे हैं? अब आपको यहाँ पर कितने 9 दिखाई दे रहे हैं? 2 9 दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो मैं पहले वाले 9 का स्थानीय मान निकाल रहा हूं। तो पहले वाले 9 का स्थानीय मान देखो कितना आएगा। पहले वाले 9 का स्थानीय मान मैंने 9 लिखा। अब इस 9 के बाद कितने अंक है? 2। तो पहले वाले 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों? 900। अब हम दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान मैंने 9 लिखा। 9 के इस 9 के बाद कितने अंक है? 1 अंक। तो दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 90। अब उसने हमको पूछा है योग बताइए, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि योग कितना हो जाएगा? 990। मान लो अगर हमको पूछता, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे 6557 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो अब हमें यहाँ पर कितने 5 दिखाई दे रहे हैं? 2 5 दिखाई दे रहे हैं। हमें दोनों पांचों का स्थानीय मान निकालना होगा पहले तो हम पहले वाले 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? पहले वाले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, क्योंकि 5 के बाद 2 अंक है। और दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। अब क्या पूछा है उसने? अंतर। तो दोनों का अंतर यानी कि आपको क्या करना है? इसको घटाना है। तो 500 में से 50 गए तो आपको पता है 450 होता है। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। ये इतना समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। आप पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक तो आपको स्थानीय और जाति मान में कभी जीवन में समस्या होगी ही नहीं। तो हम देखते हैं आगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में ही आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब मान लो आपको कोई सा सवाल दे दे, जैसे ये दे दिया 12334 में 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, 12334 में 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा या क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि 1 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 1 का स्थानीय मान मैंने 1 लिखा, 1 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। तो उसके बदले में आपको 4 0 लिखना है, यानी कि 1 का स्थानीय मान कितना हो गया? 10,000। आप 2 का स्थानीय मान निकालिए, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2000। अब आपको इनका क्या बताना है? गुणनफल। कोई दिक्कत नहीं है, हम गुणनफल भी बता देते हैं। 10,000 गुणित 2000। अब आपको 0 को छोड़ना है, सिर्फ संख्याओं को लेना है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे? 2 और 1। तो 2 और 1 का गुणा कर दो, 2 एकम 2। अब 0 गिन लो, यहाँ 4 और 3 7। तो 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी कड़ी में हम देखेंगे जाति मान वाला सवाल। ये समझ में आया? कोई सा भी सवाल आए, आपको अंतर पूछे, योग पूछे, गुणनफल पूछे, भाग पूछे, आप
सभी बता सकते हो। पहले तो स्थानीय मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। अब मान लो उसने बोला 97,524 में 9 का स्थानीय मान और 9 का जाति मान बताइए। 9 का जाति मान क्या होगा? तो हम देखते हैं 97,524 में 9 का जाति मान क्या होगा। तो किसी का भी जाति मान पूछे, अब उसने पूछा है 9 का जातीय मान बताइए, तो 9 का जातीय मान किसी भी संख्या का पूछे, आपको 9 का जातीय मान पूछा तो 9 लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आप सोच रहे हो कि 0 बढ़ाएं, वो 0 सिर्फ स्थानीय मान में ही बढ़ेगा, लेकिन आपको अगर 9 का जातीय मान पूछा है तो आंसर 9 ही आएगा। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे वही संख्या उसका आंसर होगी। ठीक है, तो जातीय मान में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो अगर वो 5 का जातीय मान पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 5। 2 का जातीय मान पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 2। 4 का जातीय मान पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 4। और 7 का जातीय मान पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 7। यानी कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और स्थानीय मान में आपको क्या करना है? 0 लगाना है। जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा है उसके बाद जितने अंक है उसके बदले में आपको क्या लगाना है? 0 लगाना है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसका दूसरा टाइप। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप कौन सा होता है वो देखते हैं। अब स्थानीय जातीय मान समझ में आया होगा बच्चों आपको। अब इस चैप्टर का दूसरा टाइप होता है इकाई अंक पर आधारित। किस पर आधारित? इकाई अंक पर। अब आपको इकाई अंक पता होना चाहिए कि इकाई अंक कौन सा अंक होता है, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब मैंने सवाल लिखा, कोई सा भी सवाल लिख लेता हूं मैंने सवाल लिखा, मैंने पूछा आपसे कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो इसमें इकाई अंक कौन सा आएगा? 7। ये आपका इकाई अंक हो गया, ये आपका दहाई हो गया, ये आपका सैकड़ा हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया, ये आपका लाख हो गया और ये आपका 10 लाख हो गया। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अंतिम अंक जो होता है वो इकाई अंक होता है। हमें सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है इस सवाल में, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ सवाल दे दिया आपको, जैसे उसने दे दिया ठीक है, अब और एक सवाल दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं 2348 गुणित 6589 में इकाई अंक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, और जो आखिरी का अंक होगा वो हमारा क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो हमें तो सिर्फ अब यहाँ इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 9, ये 9 लिखा मैंने। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 8, ये मैंने 8 लिखा। हमें इस पूरी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इकाई अंकों का गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ से इकाई अंक 9 था, 9 ले लिया, यहाँ से 8 था, 8 ले लिया। 9 में 8 72 और 72 में इकाई अंक क्या है? 2। ये आपका आंसर आ गया। आपको पूरी संख्या का गुणा नहीं करना है। आप अगर सोच रहे हो कि हमें पूरी संख्या का गुणा करना पड़ेगा तब जाके इकाई अंक आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक आखिरी का अंक देखना है। इस संख्या में आखिरी का अंक कौन सा है? 9, और इस संख्या में आखिरी का अंक कौन सा है? 8। तो 9 में 8 72 या 8 9 की 72। अब 72 में इकाई अंक क्या है? 2। ये आपका आंसर। अब देखते हैं इसको, यहाँ से इकाई अंक क्या है? 3, यहाँ से क्या है? 6, यहाँ से क्या है? 7। अब देखो, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों का गुणा करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं इतना लंबा चौड़ा गुणा नहीं करूंगा। जैसे देखिए 7 6 42, ठीक है, आप तीनों का गुणा करो तब भी आंसर आ जाएगा। 7 6 42
पहले तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ। 7 6 42 और 42 में 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 3 चौक 12। इकाई अंक क्या आया 126। इसका पूरा गुणा क्या आया 126 आया। ठीक है, अब 126 में इकाई अंक क्या है 6 है, ये आपका आंसर। फिर एक और तरीका देख लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 7 6 42। अब हमें तो किससे मतलब है इकाई अंक से। अब इकाई अंक क्या है यहाँ पे 2, तो इसका अगली संख्या में गुणा करो 2 तिया 6। आपको पूरी संख्या का गुणा करने की भी जरूरत नहीं है अगर एक से अधिक संख्याएं दे दे तो। आप जैसे देखते हैं एक और सवाल दे दिया, जैसे एक और सवाल दे दिया, उसने दे दिया 23 24 25 11 में इकाई अंक बताइए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 1 लिया। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 20 तिया 60 और 60 में इकाई अंक क्या है 0। ठीक है, इस तरह से हम आगे देखेंगे। अब ये तो सिंपल सवाल आ गए। अब मान लो किसी संख्या की उसने पावर दे दी कि भाई इसमें इकाई अंक बताइए, तो मैं आपको कुछ चीज संख्याओं का तो क्लियर ही कर देता हूं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब हम इसी में दूसरा तरीका देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक नियम है, एक परिभाषा, एक नोट कर लेना कि किसी भी संख्या का ठीक है, मैंने यहां लिखा किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 5 6 होगा तो उस संख्या के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 5 6 होगा तो उस संख्या के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, कितनी भी उसकी घात हो। जैसे मैंने लिखा 1235 की घात 111 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ सवाल लिखे कि 1235 की घात 111 में इकाई अंक क्या होगा। यानी कि आपको 1235 का 111 बार गुणा करना है। यानी कि कैसे 1235 गुणित 1235 गुणित 1235 ऐसे कितनी बार जाना है, आपको 111 बार जाना है। अब 111 बार जाने के बाद जो लास्ट का अंक होगा वो कौन सा अंक होगा, इकाई का। तो हमें पता है कि इकाई अंक यदि 0 1 5 6 होगा तो उस संख्या के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो आंसर क्या रहेगा हमेशा 5। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 5 की घात 1 मतलब 5, 5 की घात 2 मतलब 25, 5 की घात 3 मतलब 125, 5 के 4 मतलब 625। अब देखो इसमें सभी में इकाई अंक क्या है 5 है, इसलिए इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 5। 6 का 6 रहेगा, 0 का 0 रहेगा और 1 का 1 रहेगा, चाहे इनकी घात कितनी भी हो। यहाँ इसकी घात 223 है लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 6। यहाँ इसकी घात 112 है लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 0। यहाँ इसकी घात 225 है लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 1। क्योंकि किसी भी संख्या का
इकाई अंक यदि 0156 होगा तो उस संख्या के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लो इन 4 के अलावा कोई और सी संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तब क्या, 8 आ जाए, तब क्या। हम इसे हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इंतज़ार करिएगा, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। अब आपको पता ही है कि व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी कि 8 जनवरी से आपकी पुलिस कांस्टेबल की, मार्च से आपकी संविदा की, और इसी बीच जनवरी फरवरी मार्च में हो सकता है पटवारी और एसआई की भी एग्ज़ाम निकाल दे, तो इसलिए तैयारी में लग जाएं। 2017 के बाद 2022 में वैकेंसी आ रही है, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और एसआई की आएगी, इसलिए 5 साल बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी से तैयारी में लग जाए, आपके पास 4-5 महीने हैं, फिर आप ये ना कहें कि हमें तो तैयारी का समय ना मिला है, इसलिए तैयारी में लग जाए, ठीक है। अब हम अगला वीडियो जब भी आएगा उसमें इकाई अंक पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो हमारा आने वाला है, तो उसी में हम अगली कड़ी जो है घात वाली, यानी कि 0, 1, 5, 6 को छोड़ के बाकी संख्या जो होगी उनका देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।